अपनी लाइफ में 5 शादियां करने वाली, वर्ल्ड की मोस्ट 50 सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन में नाम चमकाने वाली इंद्राणी मुखर्जी को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इंद्राणी ने कत्ल अपनी पहले पति से मिली बेटी का इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी बेटी को अपनी मां के 5वें पति के लड़के से प्यार हो गया था। हालांकि इंद्राणी ने अपनी किसी भी पति को यह नहीं पता रखा था कि उसकी इतनी शादियां हो चुकी हैं। जाहिर है बच्चों को भी नहीं पता था कि वो आपस में प्यार कर रहे हैं, जबकि वो रिश्ते में भाई बहन हैं। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, राकेश मारिया मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं जिन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले की जांच की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, राकेश मारिया ने 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट केस की इन्वेस्टिगेशन की थी और संजय दत्त को गिरफ्तार किया था। इन्होंने उस समय संजय दत्त को पूछताछ में थप्पड़ भी मारे थे। थप्पड़ों की पुष्टि खुद संजय दत्त ने मीडिया में की थी। मार्च 2015 में मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया के पास दोपहर 2 बजे फ़ोन कॉल आती है। ये कॉल उनके ऑफिस के लैंडलाइन पर आई थी। राकेश मारिया फ़ोन को उठाते हैं तो उन्हें एक शख्स बताता है कि 2012 अप्रैल को सीना बुरा नाम की लड़की का कत्ल हुआ था और कत्ल करके लाश को पहले तो जलाया, फिर एक सूटकेस में बंद करके ज़मीन में दफना दिया। गुमनाम शख्स बताता है कि जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है वो दुनिया भर के अमीर लोगों में से एक है और उनमें से एक स्टार इंडिया 9X टीवी चैनल्स के मालिक भी हैं। अनजान शख्स इतना ही नहीं, वह यह भी बताता है कि उस शख्स का नाम इंद्राणी मुखर्जी है। जैसे हमने आपको बताया, इंद्राणी मुखर्जी वर्ल्ड के 50 सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन की लिस्ट में आती हैं। यह बात सुनकर एक बार तो पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया भी चौंक गए, क्योंकि उस गुमनाम शख्स ने जो बात बताई वह बहुत बड़ी बात थी। राकेश मारिया सीना बोरा नाम की लड़की का पता लगवाने की कोशिश करते हैं। राकेश मारिया अधिकारियों को आदेश देते हैं कि सीना बोरा नाम की लड़की की डेथ या मिसिंग की कोई भी रिपोर्ट है तो पता लगाया जाए। मुंबई तथा आसपास के शहरों के हर पुलिस स्टेशन में ये बात पहुंचाई जाती है, लेकिन सभी का जवाब था कि सीना बोरा नाम की किसी लड़की की ना तो कोई कंप्लेन है और ना ही डेथ का कोई रिकॉर्ड है। कमिश्नर राकेश मारिया को उस अनजान शख्स की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। वह अपने होनहार एसपी विनोद को इस काम पर लगा देते हैं। उन दिनों विनोद मुंबई में एसपी के पद पर तैनात थे। विनोद राकेश मारिया के भरोसेमंद भी थे। विनोद को कहा जाता है कि वह सीना बुरा केस को इन्वेस्टिगेट करे और इंद्राणी मुखर्जी की सारी डिटेल्स निकाले। 2 महीने खुफिया तरीके से जानकारी जुटाने के बाद विनोद राकेश को फाइल देते हैं, जिनमें बताया जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी ने 5 शादियां की है। वह फिलहाल दुबई में रह रही है और इंद्राणी का ड्राइवर श्याम राय उसका काफी भरोसेमंद है और वह फिलहाल मुंबई से बाहर है। अगले कुछ दिन जब पुलिस इंद्राणी के 5 पति की कुंडली निकालती है तो पुलिस के सामने हैरान कर देने वाले नतीजे थे। पुलिस को पता चलता है कि इंद्राणी के पहले पति की लड़की का नाम सीना बुरा है और सीना बुरा यूएस में गई हुई है। जब पुलिस यूएस विजिट करने वाले लोगों की डिटेल्स निकालती है तो उन्हें पता चलता है कि सीना बुरा नाम की कोई लड़की यूएस में नहीं गई है। अनजान शख्स के कहे अनुसार सारी बातें सच होती नजर आ रही थी। पुलिस को इंद्राणी के ऊपर शक हो चुका था। उधर विनोद अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे थे। तब भी विनोद को खबर मिलती है कि मुंबई से 110 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगलों में पुलिस को एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली थी, मगर लाश की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि कोई मिसिंग रिपोर्ट ना होने के कारण पुलिस ने लाश की अंतिम क्रिया कर दी थी। मुंबई पुलिस का सारा शक अब इंद्राणी पर था, पर सीधा इंद्राणी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इंद्राणी फिलहाल अपने चौथे पति पीटर मुखर्जी के साथ रह रही थी। पीटर मुखर्जी मुंबई के पोर्च इलाके में रहा करते थे, मगर उस समय इंद्राणी दुबई किसी काम से गई हुई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए इंद्राणी और उनके नौकर के फोन को ट्रैक करती है तो पुलिस को और चौंकाने वाले रिजल्ट मिलते हैं। पुलिस को पता चलता है कि 26 अप्रैल 2012 को इंद्राणी और उनका ड्राइवर श्याम राय और एक और फ़ोन की लोकेशन मिलती है जो था सीना बुरा का। इनकी लोकेशन मुंबई से बांद्रा और फिर रायगढ़ के जंगलों में थी।
अब अगर पुलिस इंद्रानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करती तो इंद्रानी फरार हो सकती थी। पुलिस अगस्त 2015 में इंद्रानी के ड्राइवर श्याम राय को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस ने श्याम राय को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था, यानी कि हथियार रखने के जुर्म में, जबकि श्याम राय के पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस टॉर्चर में श्याम राय को कहा जाता है कि उसे कम से कम 10 साल के लिए जेल होगी। ये पुलिस की एक चाल थी, मगर श्याम राय इससे अनजान था। पुलिस टॉर्चर में श्याम राय टूट चुका था। वह सच बताना शुरू करता है। श्याम राय बताता है कि 26 अप्रैल 2012 की सुबह इंद्रानी ने 10 लाख रुपए दिए और कहा कि आज सीना बुरा का कत्ल करना है। पैसे के लालच में और वफादार होने के कारण श्याम राय ने इनकार नहीं किया। दोपहर 1 बजे इंद्रानी और श्याम राय ने सीना बुरा को बांद्रा से अपनी कार में बैठाया और फिर उसे पीने को पानी दिया। पानी में इन्होंने बेहोशी की कोई दवा मिला दी थी, जिसे पीने के बाद सीना बुरा बेहोश हो गई। सीना बुरा के बेहोश होने के बाद तेज गति से कार चलाते हुए वह जंगलों में पहुंच गए और वहां सीना बुरा को जिंदा जला दिया। करीब 1 घंटे तक जलने के बाद जब लकड़ियां खत्म हो गई तो सीना बुरा को सूटकेस में बंद करके वहां पर ही दफना दिया। उसके बाद इंद्रानी ने श्याम राय को 10 लाख रुपए और दिए। पूछताछ में श्याम राय बताते हैं कि इंद्रानी 10 दिन बाद भारत आएंगी। श्याम राय के कहे अनुसार पुलिस को अब इंतजार करना था इंद्रानी के आने का। 28 अगस्त को इंद्रानी जैसे ही एयरपोर्ट पर आती है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इंद्रानी के गिरफ्तार होते ही न्यूज चैनल्स में ये बात आग की तरह फैल जाती है। ज़्यादातर न्यूज चैनल्स इंद्रानी के बचाव में रिपोर्टिंग करते हैं। पुलिस पर आरोप लगते हैं कि पुलिस ने एक बेकसूर को पकड़ लिया है। जब पुलिस इंद्रानी से पूछताछ शुरू करती है तो वह अपना गुनाह कबूल करती है। इंद्रानी पुलिस को बताती है कि उसके पहले पति की बेटी सीना बुरा को उसके चौथे पति के बेटे राहुल से प्यार था। हालांकि दोनों को यह नहीं पता था कि उनकी माँ एक ही है। इंद्रानी यह नहीं चाहती थी कि उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, इसलिए इंद्रानी ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। अगले दिन पुलिस मीडिया कॉन्फ्रेंस में सारी कहानी बयां करती है। इस केस में इंद्रानी के 5वें पति का भी हाथ था। उसे यह खबर थी कि इंद्रानी अपनी ही बेटी का कत्ल करेगी, लेकिन वह पैसे के चक्कर में अंधा हो गया था। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की, जिसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस के पास सबूतों का अभाव था, जिससे आरोपियों को कड़ी सजा नहीं मिल सकी, या यूं कहें आरोपी बहुत ज्यादा पैसे वाले थे। उन्हें ज्यादा दिन तक जेल में रखना नामुमकिन था। 2023 में इंद्रानी तथा उसके साथ हत्या में शामिल श्याम राय को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। इंद्रानी ने जेल से बाहर आकर अपना बिजनेस फिर से संभाला। पैसे ज्यादा होने के कारण इंद्रानी ने ब्यूरिड ट्रूथ नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनवाई, जिसमें दिखाया जाएगा कि वह पूरी तरह से निर्दोष थी। ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। रामराज की पत्रकारिता ने बहादुरिता दिखाते हुए आज इंद्रानी की तुलना महारानी लक्ष्मीबाई से कर डाली। ये कहानी बहुत दुखद है। हर टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कि इंद्रानी बेकसूर थी, मगर सोचने वाली बात यह है, अगर वह बेकसूर थी तो तीनों की मोबाइल की लोकेशन एक जगह कैसे आई, और जिस जगह की लोकेशन थी वहां सूटकेस में लाश कैसे मिली, क्यों, कैसे, कब, सभी जवाबों को ढक दिया गया है। आज के सवरण युग में सवरण शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं। खास तक और झूठ तक न्यूज चैनल्स में आप देखोगे कि 5 साल पहले इंद्रानी को दोषी बता के सबूत दिखा रहे थे और 2017 में उसे निर्दोष बता रहे थे, और आज 2024 में उसका इंटरव्यू लेके लोगों को बता रहे हैं कि इंद्रानी बेकसूर थी और इंद्रानी बहुत बहादुर है, और इंद्रानी ने निर्दोष होते हुए भी हंसते हंसते जेल काट ली। हम सबके शरीर में एक अंग है जो है दिमाग। हमारा दिमाग सच और झूठ का पता काफी हद तक लगा लेता है, और उसे ये भी पता है कि न्यूज चैनल्स पैसे के भूखे हैं। पैसे फेंक दो, किसी को दोषी बना देंगे, किसी को हीरो। ये तमाम चैनल्स अपना पुराना वीडियो डिलीट करना भी भूल गए हैं। शायद अपना ये वीडियो देखकर उन्हें याद आ जाए और फिर वो डिलीट कर दे। दोस्तों, सीना बुरा के केस में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। कहानी में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। खुद का और अपनों का ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नए केस के साथ। बाय।